सीटेट पेपर 2 में जो सोशल साइंस वाला पार्ट है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी के बुक से आते हैं, और एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें क्लास 6, 7, 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 6 का यह आपका एसएसटी का लेसन 3 है, जो कि है स्थल रूप एवं जीवन, यानी स्थल रूप एवं जीवन। इससे पहले भी लेसन 1 और जो लेसन 2 था उसकी भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं, उसको भी आप जा करके क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे और अपना नोट्स बना लेंगे। तो इस लेसन में कौन कौन से जो नोट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आइए हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, पहला जो इसमें जो पॉइंट्स है वह है पृथ्वी के 3 प्रमुख स्थल हैं, ठीक है ना, स्थल रूप हैं, जिसमें से पहला आपका है पठार, ठीक है ना, पहला जो आपका है वो है आपका पठार, दूसरा आपका है पर्वत, फिर उसके बाद आपका है मैदान। यानी पर्वत, पठार और मैदान ये पृथ्वी के 3 प्रमुख स्थल रूपों में से एक है, ठीक है ना। अगला है पर्वतों का जो समूह है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। यानी पर्वत श्रृंखला जो है ना वो पर्वतों के समूह को बोलते हैं, यानी पर्वतों के समूह को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। तीसरा जो है इसमें वह है हिमालय एशिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लेंगे कि जो हिमालय है वह एशिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है इसमें एंडीज, कह रहा है कि एंडीज दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी श्रृंखला है, ठीक है ना। एंडीज जो है वह दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका का यह सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। अगला है आपका अल्पस, जो अल्पस है वो यूरोप की सबसे प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक करके देखते रहिए। अगला है माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह 8,848 मीटर है, ठीक है ना। 8,848 मीटर आपके माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, ठीक है ना। कंचनजंगा हिमालय की दूसरी प्रमुख ऊंची चोटी है, यानी कंचनजंगा जो है वो हिमालय की दूसरी सबसे मतलब कह सकते हैं कि ऊंची आपकी चोटी है। और कंचनजंगा जो है वो भारत के सिक्किम और नेपाल के बीच में क्या है, स्थित है, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखते रहेंगे, कोई भी इसमें से मिस नहीं करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे कह रहा है कि अकोकाउगा क्या दिया है यहाँ पे, अकोकागुआ एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। यह नाम थोड़ा सा बहुत ही टेढ़ा है, उसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे कि अकोकागुआ जो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। बाकी यहाँ पे जो दूसरा दिया हुआ है कह रहा है कि किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्र क्या है, पर्वत है ये। और अनाई मुंडी दक्षिण भारत का सबसे ऊंची शिखर है, ठीक है ना। अनाई मुंडी दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा क्या है, शिखर है। और हिमालय एक नवीन यानी युवा पर्वत है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यू फोल्ड माउंटेन भी बोलते हैं, ठीक है ना, हिमालय को। और अगला दिया है कि अरावली भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, यानी जो अरावली है वह भारत की क्या है, एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स तरफ बढ़ते हैं। क्या क्या नेक्स्ट पॉइंट है इसमें दिया हुआ, पहला कि पर्वतों पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं, यानी पर्वत जो होते हैं ना, पर्वतों पे इस तरह के पेड़ आपके पाए जाते हैं, ठीक है ना, इस तरह के आपके पेड़ होते हैं। इस तरह के पेड़ों को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के पेड़ों को हम बोलते हैं शंकुधारी वन। तो पर्वतों पे जो आपके वृक्ष पाए जाते हैं उन वृक्षों का जो आकार होता है वह आपकी कोन शेप का होता है, किस शेप का होता है, कोन शेप का होता है, जो आपका बर्थडे कैप होता है ना उसके शेप का होता है, जिसको हम शंकुधारी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, चीड़, देवदार, फर और स्प्रूस पर्वतीय वृक्ष हैं। अधिक ऊंचाई पर काई यानी जिसको बोलते हैं मॉस और लाइकेन उगते हैं, काई और लाइकेन उगते हैं। गंगा हिमालय से निकलने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी भारत की सबसे लंबी नदी अगर कोई है तो आपकी गंगा नदी है, जो कि हिमालय से निकलती है। गंगा की लंबाई जो है, यानी गंगा नदी की जो लंबाई है वो लगभग 2500 किलोमीटर यानी 2500 किलोमीटर उसकी एक क्या है मतलब लगभग में यानी औसत में कह सकते हैं कि इसकी लंबाई है। यमुना और घाघरा गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं, यानी गंगा जो है, गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनमें से आपका यमुना और घाघरा क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार यानी वेदिका कृषि की जाती है, यानी सीढ़ीदार को वेदिका के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो खेती होती है वो पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। अगला कह रहा है यहाँ पे कि पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालन भी महत्वपूर्ण व्यवसाय है, ठीक है ना। अगला है आपका पर्यटन पर्वतीय क्षेत्रों का
आय का प्रमुख स्रोत है, यानी जो पर्यटन है, यानी जो लोग घूमने जाते हैं, ठीक है ना, टूरिज्म जो होती है वहाँ की मतलब कह सकते हैं कि इनकम का मेन स्रोत है, ठीक है ना। अगला दिया है कि यहाँ पे कि स्कीइंग, हाइकिंग और पर्वतारोहण, पर्वतीय साहसिक खेल है। मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में खेले जाने वाले जो खेल होते हैं उनमें सबसे मतलब कह सकते हैं कि जो ब्रेव वाला जो कह सकते हैं गेम होता है, जो सबसे साहसिक गेम है, उसमें आपका क्या है, स्कीइंग है, आपका हाइकिंग है और पर्वतारोहण है। और अगला क्वेश्चन इसमें है मेन पॉइंट, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी, यानी भारत की पहली महिला जो आपके माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी वो बछेंद्री पाल थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे कि कह रहा है कि अरुणिमा सिन्हा कृत्रिम पैर के साथ एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे कि जो अरुणिमा सिन्हा जो हैं वो कृत्रिम मतलब कह सकते कृत्रिम पैर से, यानी उनका पैर जो था वो मतलब उनका पैर कट गया था और उन्होंने मतलब एक कह सकते हैं कि कृत्रिम पैर लगा करके उन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ने की क्या की थी, उन्होंने पहली बार मतलब उन चढ़ गई थी, ठीक है ना। और अगला कह रहा है कि भूस्खलन पर्वतीय क्षेत्रों की प्रमुख प्राकृतिक आपदा है, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में जो आपके आपदाएं आती हैं उन आपदा में सबसे ज़्यादा जो मतलब कह सकते हैं कि प्रमुख है वो है भूस्खलन, ठीक है ना। और कह रहा है कि हिमस्खलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एवलांच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवलांच बोलते हैं, क्या ना, एवलांच हुआ, यानी इसको बोलते हैं हिमस्खलन, यानी बड़े से मतलब कह सकते हैं कि बर्फ का जो पहाड़ होता है उसका क्या होना, टूट करके मतलब गिरना। जब बड़ा सा कोई मतलब पर्वत जो होता है जो किससे बना होता है, बर्फ से बना होता है, जब वो टूट करके गिरता है तो उसको बोलते हैं एवलांच, ठीक है ना। बादल फटना पर्वतीय क्षेत्रों की गंभीर प्राकृतिक घटना है, ठीक है। पठार ऊंचा एवं समतल स्थल रूप होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें है आपका तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा एवं सबसे बड़ा पठार है, यानी तिब्बत का जो पठार है वह विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है, ठीक है ना। कौन, तिब्बत का पठार, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका कह रहा है कि तिब्बत का पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है, यानी विश्व का छत अगर किस कहते हैं किसे तो तिब्बत के पठार को हम विश्व का छत बोलते हैं, ठीक है ना, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है दक्कन का पठार विश्व के प्राचीन पठारों में से एक है, यानी सबसे प्राचीन अगर कोई पठार है तो दक्कन का पठार है। पठारों को खनिज का भंडार कहा जाता है, ठीक है ना, मतलब आपके पठारों में खनिजों को मतलब कह सकते हैं कि खनिज एकदम भरे पड़े होते हैं, ठीक है ना। खनिज यानी मिनरल्स, ठीक है ना, जिसमें आपका आयरन है, बॉक्साइट है, कोल है, एल्युमिनियम, ये सब जो होते हैं, ठीक है ना। बाकी आप कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। मैदान समतल एवं उपजाऊ स्थल रूप है, यानी जो मैदानी भाग होते हैं यानी जो प्लेन्स एरिया होते हैं वह क्या होते हैं, उपजाऊ स्थल रूप होते हैं, जहाँ पे खेती बाड़ी होती है और सबसे अधिक आबादी आपके मैदानी क्षेत्रों में ही बसती हैं। कह रहा है कि मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई तलछट से होता है, यानी मैदान का जो निर्माण होता है, यानी जो प्लेन्स का निर्माण होता है वो नदियों से जो मलबे ले आए होते हैं, जो नदियां बहा करके जो क्या कहते हैं तलछट करके जो भी मतलब अपने साथ लेके आती हैं, मिट्टी उट्टी सब कुछ जमा करके वो बनाती हैं। कह रहा है कि मैदान कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त स्थल रूप है, यानी मैदानी भाग जो है ना वह खेती के लिए सबसे बेस्ट होती है। और विश्व की अधिकांश जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में ही रहती है, यानी स्थल यानी आपका प्लेन एरिया में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि पॉपुलेशन है। गंगा का मैदान भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है, यानी गंगा मैदान जो है ना, गंगा नदी बहती है तो गंगा नदी के बहाव के मतलब आसपास यानी अगल बगल की जो एरिया होती है वो गंगा के मैदान वाला भाग होता है। और भारत में गंगा मैदान में सबसे अधिक कह सकते हैं कि उपजाऊ जो मिट्टी है वो है, वहाँ पे खेती भी अच्छी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है गंगा के मैदान में लगभग 40 करोड़ लोग निवास करते हैं, यानी गंगा मैदानी भागों में 40 करोड़ लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। और मैदानों में चावल, गेहूं, मक्का और जौ जैसी फसलें क्या कहते उगाई जाती हैं, ठीक है ना, इन क्षेत्रों में। नदी मार्ग परिवहन का महत्वपूर्ण क्या है, साधन है। और कह रहा है कि मरुस्थल गर्म और ठंडा दोनों प्रकार के होते हैं, जो मरुस्थल होते हैं वह गर्म भी होते हैं, कोल्ड भी होते हैं और वार्म भी होते हैं। कह रहा है कि थार जो है ना भारत का सबसे प्रमुख गर्म मरुस्थल है, यानी भारत का जो एकमात्र जो मरुस्थल है थार मरुस्थल वह एक गर्म मरुस्थल का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि गोबी एशिया का प्रमुख ठंडा मरुस्थल है, यानी गोबी जो है ना, गोबी मरुस्थल जो है वो एशिया का
ठंडा मरुस्थल है, ठीक है ना। और वहीं पे जो थार है वो भारत का गर्म मरुस्थल है। मनुष्य ने सभी मरुस्थलों के अनुसार स्वयं को अनुकूलित किया है, यानी मनुष्य जो है वो हर मरुस्थल के हिसाब से अपने आप को क्या कर लिया है, ढाल लिया है। प्रत्येक मरुस्थल अवसरों की चुनौतियां क्या करती हैं, प्रस्तुत करती हैं। यानी जितने भी आपके मरुस्थल हैं ना, वह सब के सब क्या करती हैं, यानी जितने भी मरुस्थल हैं वो अवसरों के साथ क्या करती हैं, चुनौतियां भी प्रस्तुत करती हैं, अलग अलग चुनौतियां मतलब देती हैं, ठीक है ना। और लास्ट इसमें जो क्वेश्चन है, जो कि पॉइंट है, वह है भारतीय संस्कृति में पर्वत, नदियां और मरुस्थलों का विशेष महत्व है और हमेशा रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपके सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे, और ये आपके क्लास 6 का लेसन 3 था एसएसटी का, एनसीईआरटी बुक का। अब ऐसे करके और भी आपको आगे मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे बने रहिए, ठीक है ना। धन्यवाद।